दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं आपका फेवरेट फूड क्या है तो आप क्या कहेंगे? अगर वेजिटेरियन है तो शायद छोले भटूरे कहेंगे या पाव भाजी या पिज्ज़ा, और अगर नॉन वेजिटेरियन है तो चिकन या कुछ और। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका अगर आप फेवरेट फूड जानने लगोगे तो शायद आपको उबकाई आने लग जाए और मन ही मन में कहें, छी ये भी कोई खाता है? जी हाँ, दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनके फेवरेट फूड अजीब हैं। जैसे कुछ लोग चींटी के अंडे का सूप पीते हैं तो कुछ मकड़ी के पकौड़े खाते हैं। उफ! आज की इस वीडियो में आपको उन घिनौने फूड के बारे में बताऊंगी जो लोग बड़े चाव से खाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका टाइटल है वो घिनौनी चीजें जो लोग बड़े चाव से खाते हैं। नंबर 1 पर है मकड़ी के पकौड़े। इस मकड़ी का नाम है फ्राइड टैरेंटुला। ये दुनिया की सबसे बड़ी मकड़ी है। मेरे सामने अगर ये मकड़ी आ जाए तो मैं तो डर जाऊंगी और शायद चीखती चिल्लाती वहां से भाग भी जाऊं। आप भी ऐसा ही करेंगे, राइट? लेकिन कंबोडिया में लोग इस मकड़ी को तलकर मसाला लगाकर बड़े चाव से खाते हैं। बच्चे हो या बड़े, सभी इसको बहुत पसंद करते हैं। आप जानते हैं ये लोग मकड़ी कब से खा रहे हैं? जब खैमे रोज का राज था तब लोगों के पास खाने के लिए बहुत कम चीजें मिलती थी। तब खाने की कमी को पूरा करने के लिए कंबोडियन के लोगों ने इस मकड़ी को खाना शुरू कर दिया और तब से ये मकड़ी उनके मील का हिस्सा है। नंबर 2 पर है कासू मर्जू। ये एक तरीके का चीज है जो आम चीज से बहुत ज्यादा कॉस्टली है। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या खास है इस चीज में? हम आपको बताते हैं। ये चीज भेड़ के दूध से बनता है और लेकिन इसके बनाने का प्रोसेस ही इतना महंगा बनाया जाता है। इस दूध से तुरंत चीज नहीं बनाया जाता, बल्कि इसे सड़ने के लिए कुछ दिनों के लिए रख दिया जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि कीड़े और सूक्ष्म जीव इस दूध में पैदा हो और अंडे दे दे। इसके बाद एक अंधेरे कमरे में इसे कई महीनों के लिए रख दिया जाता है ताकि ये और सड़ जाए। जब ये चीज तैयार हो जाता है तो इसे काटने के बजाय इसे इस तरह खोलकर देखा जाता है। आप जानकर हैरान होंगे कि इस चीज को कीड़ों के साथ ही खाया जाता है। किस चीज की क्वालिटी कैसी है ये इसमें मौजूद जिंदा कीड़ों के हिसाब से तय किया जाता है। जिस चीज में ज्यादा कीड़े हों, इतने महीनों तक जिंदा हो, उस चीज को हाई क्वालिटी का माना जाता है। यूरोप में इसे बैन कर दिया गया क्योंकि इस चीज के बनाने का प्रोसेस खराब है, लेकिन फिर भी आज भी ब्लैक मार्केटिंग के थ्रू ये बिकता है। नंबर 3 पर है कोपली क्वॉक। दोस्तों आपको चाय पसंद है या कॉफी? मुझे तो चाय, और शायद आपको कॉफी पसंद होगी। लेकिन अब हम जिस कॉफी की बात करने वाले हैं उसके बारे में जानकर शायद आप कॉफी पीना बंद कर दें। ये कॉफी बनती है इंडोनेशिया में और इसका 1 किलो का पैकेट लाखों में बिकता है। यहाँ आए सैलानी इस कॉफी को जरूर ट्राई करते हैं। चलिए बताते हैं ये बनता कैसे है। ये लोग कॉफी को उगाने के बाद कच्चे और पके हुए बीन्स को सिवेट को खिला देते हैं। इन बीन्स को वो जानवर अच्छे से डाइजेस्ट करते हैं और फिर उसके मल के जरिए बाहर आते हैं। यहाँ से ये मल इकट्ठा करके कॉफी तैयार करने के लिए भेजी जाती है। ये कॉफी बहुत रेयर और महंगी है और शायद बहुत टेस्टी भी, लेकिन फिर भी मैं तो इस कॉफी को कभी हाथ भी ना लगाऊं। क्या आप इसे पीना चाहोगे? नंबर 4 पर है ड्रैगन इन द फ्लेम ऑफ डिजायर। नॉन वेजिटेरियंस तो ये नाम सुनकर बहुत खुश हो रहे होंगे कि वाओ कितना टेस्टी नाम है। चलिए बताते हैं आखिर ये डिश है क्या। ये डिश है चाइना की। चाइना वो देश है जो ऐसी चीजें खाते हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। जानते हैं ये क्या है? ये डिश याक के लिंग से बनाया जाता है। एव! चाइना में ये डिश बहुत ही चाव से खाया जाता है। उन्हें लगता है कि इसे खाने से उनकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। नंबर 5 पर है बर्ड्स नेस्ट सूप। दोस्तों आपने कई तरीके के सूप्स पिए होंगे, उनका मजा लिया होगा, जैसे टमेटो सूप, हॉट एंड सावर सूप एंड चिकन सूप। लेकिन क्या आपने कभी बर्ड्स नेस्ट सूप पिया है? बताओ भला अब नेस्ट को भी नहीं छोड़ेंगे ये लोग। उफ! चलिए बताते हैं इस सूप के बारे में। ये सूप स्विफ्ट बर्ड के नेस्ट से बनता है। इसमें भी आपको फ्लेवर्स मिलेंगे। ये फ्लेवर्स हैं रेड, ब्लैक एंड व्हाइट। ये नेस्ट छोटे मोटे पेड़ पर नहीं बल्कि ऊंचे पेड़ों पर मिलते हैं। वहां से लाने के बाद इसे साफ किया जाता है और फिर इसका सूप बनाया जाता है। आप जानते हैं इस सूप के एक बोल का प्राइस क्या है? ये सूप 1 से 7 लाख तक का बिकता है। चाइना में जिसने भी इस कॉस्टली सूप को पिया है वो कहते हैं ये पीने में ऐसा लगता है मानो जेली हो। इसके इस टेक्सचर के पीछे का राज है बर्ड्स का पंख या फिर उनका सलाइवा। आप पीना चाहेंगे चाइना का ये सूप? नंबर 6 पर है बैले। ये एक तरीके का अंडा है। अब आप सोच रहे होंगे अंडा ही तो है, ऐसा क्या अलग है इसमें? दोस्तों ये अंडा बतख का है और ये ऐसा अंडा होता है जिसमें भूरो विक्ष होना शुरू हो जाता है। फिलीपींस के लोग इस अंडे को बड़े चाव से खाते हैं।
इस अंडे में भ्रूण के लगभग सभी पार्ट्स दिखते हैं, जैसे पंख, पांव आदि। इस अंडे को देखकर आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये उनका फेवरेट फूड है क्योंकि उनको लगता है ये उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। नंबर 7 पर है सान नाकजी। ये डिश ऑक्टोपस से बनती है। जी हाँ, 8 पैरों वाले ऑक्टोपस को ये एक डिश बनाकर खा जाते हैं। इस बार भी गैस करना चाहेंगे? कम ऑन, गेस इट। चाइना। यस, लेकिन इस बार चाइना के साथ साथ कोरिया और जापान भी है। जी हाँ, यहाँ ऑक्टोपस की डिश बनाई जाती है। जानते हैं, खाने से कुछ देर पहले तक ये ऑक्टोपस को जिंदा रखते हैं और उसके पैरों में लगे सक्शन कप भी एक्टिव होते हैं। ये लोग इसे ऐसे ही खाना पसंद करते हैं, लेकिन इसे खाते वक्त उनको बहुत ध्यान देना होता है क्योंकि अगर ऑक्टोपस का सक्शन कप चेहरे या गले में चिपक गया तो परेशानी हो सकती है। नंबर 8 पर है पफर फिश। आपने इस फिश के बारे में सुना होगा। ये फिश पानी से बाहर आते ही फूल जाती है। जापान में इस फिश को डिश के रूप में सर्व किया जाता है। आप जानते हैं, ये फिश बहुत जहरीली होती है। अगर फिश की डिश बनाते वक्त ध्यान न रखा जाए तो इसे खाने वाला परलोक सिधार सकता है। इस फिश में एक जहर पाया जाता है जिसका नाम है टेट्रोडॉक्सिन। आपने साइडिन पॉइजन के बारे में तो सुना होगा। साइनिड वो जहर है जिसके अगर कोई खाए तो उसी पल उसकी मौत हो जाती है। पफर फिश का ये जहर साइनिड पॉइजन से भी 1200 गुना खतरनाक है। आप जानते हैं, इस फिश को पकड़ने की परमिशन सभी को नहीं है। इस फिश को काटने और पकाने के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग स्कूल है। वहां पर इस फिश को काटने और पकाने का मेथड सीखने बाद और सर्टिफाइड होने के बाद ही वो व्यक्ति ये डिश बना सकता है। नंबर 9 पर है फ्राइड ब्रेन सैंडविच। ब्रेन सैंडविच, जी हाँ, लोग ब्रेन भी खाते हैं। हे भगवान, कलयुग है कलयुग। ये डिश यूएसए की डिश है। इस सैंडविच को बनाने के लिए पहले बछड़े का ब्रेन इस्तेमाल होता था, लेकिन बाद में इसमें सूअर के बच्चे के दिमाग भी इस्तेमाल होने लगे। नंबर 10 पर है व्हाइट एंड्स एग सूप। आपने कई तरीके के सूप पिए होंगे, लेकिन क्या आपने चींटियों के अंडे का सूप पिया है? आपके घर में चींटियां दिख जाएं तो आप उसे भगाने के लिए वहां पर नमक डाल देते होंगे और कोई स्प्रे करते होंगे, राइट? लेओस में चींटियों के अंडे का सूप बड़े चाव से पिया जाता है। इस सूप में अगर उन्हें खट्टापन लाना है तो वो उसमें चींटी के बच्चे डाल देते हैं ताकि सूप और टेस्टी हो जाए। तो दोस्तों, ये थी हमारी वियर्ड फूड लिस्ट। आपको कौन सा फूड सबसे ज्यादा वियर्ड लगा, ये हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्ते।